बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.6 का सी पार्ट सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। देखें, इस पार्ट में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इसकी क्या वजह है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिए बेटा, इसमें बेसिकली आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको क्रॉस ब्लू कलर के क्रॉसेस नजर आ रहे हैं। इस क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टुवर्ड्स अ पेज है, यानी कि पेज की जो है वो तरफ जा रही है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर ये हमारे पास ये जो आपको ग्रीन कलर का एरो नजर आ रहा है, दैट ग्रीन कलर का एरो बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखें, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी जो कि कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। सिमिलर इस तरीके से अगर आप जो है वो राइट हैंड रूल से देखें तब भी आपको जो है वो ये नजर आएगा। आप अपनी जो है वो फोर फिंगर को टुवर्ड्स द पेज कर दें और आप जो है वो जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आप टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट चार्ज कर दें, तो आपको देखें यहाँ नजर आएगा कि आपके पास जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है। देन सिमिलरली इस तरीके से अगर आप यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन की तरफ जो है वो आप जो है वो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फोर फिंगर टुवर्ड्स द सेंटर और थोड़ा सा आप जो है वो मिडिल फिंगर को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको दोबारा ये नजर आएगा कि आपके पास जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे, इस वाली डायरेक्शन में अगर आप मिडिल फिंगर को रखेंगे, बाकी फिंगर्स को आप सेम रखेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि अगेन आपके पास जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर जाएगी। यानी कि जब भी आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है मूव करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर जो है एक सर्कुलर मोशन जनरेट हो जाती है, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रही है वही आपको जो है वो सर्कुलर मोशन करवाने के ऊपर जो है वो मजबूर कर रही है इस चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो यही हमारे पास है सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है उसको सर्कुलर मोशन जो है वो करनी पड़ती है ड्यू टू द force exerted on the charge due to the external magnetic field, and this force provides the necessary centripetal force to move the charge in a circular path. देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं the path of charge particle moving in a plane perpendicular to uniform magnetic field is a circle, यानी कि अगर आपकी जो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो ये सर्कुलर मोशन जो है वो करेगा। इसको हम लोग अभी जो है वो एलिब्रेट कर चुके हैं डायग्राम को। देखिए, मैं कह रहा हूं कि लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल मूव करवा रहे हैं और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, और आपने ये कंसीडर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड द टुवर्ड्स द पेज, यानी कि क्रॉस जो है ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड और डॉट रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड फ्रॉम द पेज। देन हम यहाँ पर कह रहे हैं द पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। देखिए, ये हमने राइट हैंड रूल से ये देखा कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो हमारे पास फोर्स जो है ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक, एंड हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्यू वी बी। देखिए, हमने एक रिलेशन बनाया था, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जब हमारे पास चार्ज मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो हमारे पास ये एक फोर्स जनरेट होती है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड द QVB। इसका हमने रिलेशन ड्राइव किया था। द सेंटीमीटर फोर्स FC इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स FB, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, देखें ये रेड कलर की फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है और यही हमारे पास जो है बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स जो है आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसके वजह से आपका चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। यानी कि जितनी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी उतनी ही सेंटीमीटर फोर्स होगी, यानी कि इनको आप दोनों को इक्वेट करवा सकते हैं। और देखिए, हमें पता है कि हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स इक्वल होती है mv²/r के, और मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में हम यहाँ पर बता चुके हैं कि अगर एक चार्ज जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, दैट विल बी इक्वल टू QVB। ये बेसिकली QVB sin थीटा होता है, लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दैट्स वाई हमारे पास फोर्स होगी QVB। अब देखें, ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, ये हमारे पास जो सिंगुलर वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी से ये स्क्वायर की एक वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा mv/r टाइम्स QB। ठीक, देन उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर ये बात करें कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हम इस लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ इंटरचेंज करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ
रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। आपने लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट करवाना है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, तो आप रिलेशन इस्तेमाल करेंगे दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। सर्कुलर पाथ में ज्यादातर हम ऐसा ही करते हैं कि लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म के अंदर जो है वो चेंज करते हैं बाय द फॉर्मूला v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो यहाँ पर v की जगह आ जाएगा हमारे पास r ओमेगा। अब देखें ये रेडियस आपके पास रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज m ओमेगा दैट विल बी इक्वल्स टू q b। यहाँ से अगर आप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की जो है वो रिलेशन बना लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की कितनी आ जाएगी क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। यानी कि अगर आपको चार्ज पार्टिकल का मास पता है, उसका चार्ज पता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, अब इसी एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वी नो दैट द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। From the above equation, we can determine the time period of the charged particle, that is t equals to 2 pi divided by omega। देखें ये हमारे पास है टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये भी हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। सो यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के हम लोग यहाँ पर जो है वो वैल्यू को पुट कर देंगे दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय क्यू बी डिवाइड बाय एम। तो m हमारे पास आ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम पीरियड का दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी कि वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम पीरियड लगाएगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज दैट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इसी टाइम पीरियड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी इज डिफाइनिंग एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। सो इसको हम लोग जो है वो टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड करवा देंगे, तो क्यू बी हमारे पास जो है वो ऊपर आ जाएगा और 2 पाई एम हमारे पास नीचे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। और इसी को हम लोग जो है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। देखें दिस रिलेशन इज ऑफन कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन frequency of a particle in a field because this is the frequency at which particle revolve in a साइक्लोट्रॉन। यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर रिवॉल्व करते हैं वो हमारे पास यही फ्रीक्वेंसी, यानी इसी जो है वो फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ये था हमारे पास इस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।